नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले स्रोत पर बात कर रहे हैं। इसका नाम है द लास्ट ब्रॉडकास्ट। आप सोचिए जरा, एक छोटा सा शहर, रात का अंधेरा और एक सुनसान सा रेडियो स्टेशन। यहीं पर है हमारी कहानी की मुख्य पात्र कारना, एक रेडियो डीजे, अपनी लेट नाइट शिफ्ट में अकेली। और तभी फोन बजता है। लाइन पर एक बच्चा है, घबराया हुआ, बहुत डरा हुआ। वो कहता है कि वो शहर के बाहर वाले पुराने मिलर हाउस में फंसा है, बेसमेंट में। वही मिलर हाउस जो सालों से वीरान पड़ा है, जहां कहते हैं पहले कभी भयानक हत्याएं हुई थीं। कारना को पहले तो लगता है शायद कोई मजाक कर रहा है, देर रात है, ऐसे कॉल्स आ जाते हैं कभी कभी। पर उसकी आवाज में कुछ था, कुछ अजीब सा। तो उसने कॉल रिकॉर्ड कर ली और सोचा चलो शो पर चलाते हैं। बस यहीं से मामला असल में शुरू होता है। जैसी वो रिकॉर्डिंग ऑन एयर हुई, स्टेशन के फोन फिर बजने लगे, लगातार मैसेज भी आने लगे। लेकिन ये सिर्फ कॉल पे रिएक्शन नहीं था, कुछ और ही हो रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रहती, बल्कि कुछ और बन जाती है। श्रोता सिर्फ वो रिकॉर्डेड आवाज नहीं सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि उनके अपने रेडियो से फुसफुसाहटें आ रही हैं। और ये फुसफुसाहटें मतलब जैसे उन्हें उनके नाम से पुकार रही हों। सोचिए, ये अब कोई ब्रॉडकास्ट नहीं रहा, ये तो सीधा दखल अंदाजी जैसा हो गया, बेहद पर्सनल। सही कहा। मतलब ऐसा लगा जैसे रेडियो सिर्फ एक स्पीकर ना रहकर सीधा किसी के घर में घुसने का जरिया बन गया हो। कोई तकनीकी गड़बड़ नहीं, ये एहसास कि कोई आपको सुन रहा है, आपको नाम से पुकार रहा है, वो भी आपके बंद कमरे में। भयानक। और फिर कारना के साथ जो हुआ जब उसने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। हाँ, वो तो शायद सबसे अजीब मोड़ था कहानी का। क्योंकि जब कारना ने वो रिकॉर्डिंग फिर से प्ले की, तो बच्चे की आवाज वैसी नहीं थी, वो बदल चुकी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रिकॉर्डिंग है, लग रहा था जैसे वो आवाज, वो बच्चा सीधे कारना से बात कर रहा है उसी वक्त। रिकॉर्डिंग का बदलना, ये तो मतलब भौतिक नियमों का ही खिलाफ है। और फिर सबसे डरावनी बात, वो बदली हुई आवाज कारना से कुछ ऐसा कहती है जिससे ये साफ हो जाता है कि उसे पता है कारना उस वक्त स्टूडियो में बिल्कुल अकेली है। बिल्कुल। तो जो खतरा पहले अनजाना और दूर लग रहा था, वो अचानक एकदम पास आ गया, सीधा कारना पर केंद्रित हो गया। अब वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं रही, वो उसी पल का सच बन गई। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़ें, वो वीरान घर, बच्चे की वो डरावनी कॉल, फिर श्रोताओं के नाम से फुसफुसाहटें और आखिर में वो बदलती हुई रिकॉर्डिंग जो जानती है कि डीजे अकेली है। हाँ, तो एक पैटर्न दिखता है, साफ पैटर्न। जैसे कोई कोई शक्ति है जो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कर रही है, हमारी टेक्नोलॉजी का, सिर्फ मैसेज भेजने के लिए नहीं, बल्कि सीधा लोगों के दिमाग में घुसने के लिए, उन्हें महसूस करवाने के लिए, शायद डराने के लिए। ये सिर्फ प्रसारण नहीं है, ये हस्तक्षेप है। तो ये स्रोत हमें एक बहुत ही तनाव वाली जगह पर छोड़ देता है। एक कॉल जो पता नहीं क्या थी, फुसफुसाहटें जो हर किसी तक पर्सनली पहुंच रही थी, और एक रिकॉर्डिंग जो जिंदा हो गई लगती है, जो जानती है कि आप अकेले हैं, अंधेरा है और खतरा शायद हवा में ही है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये कौन सी शक्ति है? ये क्या है जो हमारी बनाई हुई तकनीक, रेडियो, को इस तरह इस्तेमाल कर सकती है? और उसका मकसद क्या है? क्या चाहती है वो? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी तकनीक, जिस पर हम इतना निर्भर करते हैं, क्या वो अनजाने में ऐसे दरवाजे खोल सकती है? क्या वो सिर्फ एक टूल है, या कभी-कभी वो किसी और चीज के लिए एक माध्यम, एक पोर्टल बन जाती है? ये सोचने वाली बात है।